साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि बिहार की पूर्व मंत्री श्रीमती मंजू वर्मा और उसके पति को एक अदालत ने 7 बरस की कैद की सजा सुनाई है। यानी अगले 7 बरस तक श्रीमती मंजू वर्मा जेल की चक्की पीसेगी। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर बिहार में यानी नॉर्थ बिहार में एक शहर है मुजफ्फरपुर, और ये बात है सन 2018 की। मुजफ्फरपुर में एक बालिका गृह चला करता था। बालिका गृह को इंग्लिश में कहते हैं शेल्टर होम। यहां घर से भागी हुई लड़कियों को या जो यतीम लड़कियां रहती हैं, अनाथ लड़कियां रहती हैं, उनको अदालत के आदेश पर रखा जाता है। ये जो बालिका गृह होते हैं ये समाज कल्याण विभाग के नियंत्रण में होते हैं। इनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है। इस बालिका गृह का, मुजफ्फरपुर के बालिका गृह का संचालन ब्रजेश ठाकुर नाम का एक शख्स करता था। तो 2018 में एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई कि इस बालिका गृह की 34 बच्चियों के साथ गलत काम हुआ है, यानी रेप हुआ है। उस समय बिहार का नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम था। पलटू राम ने पूरी कोशिश की कि इस मामले को दबा दिया जाए, लेकिन इतना हंगामा हुआ कि आखिरकार मामले में एफआईआर करना पड़ा। उसके बाद विपक्ष ने मांग की कि समाज कल्याण मंत्री उस समय थी श्रीमती मंजू वर्मा। तो विपक्ष ने मांग की कि सोशल वेलफेयर मिनिस्टर मंजू वर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके विभाग के बालिका गृह कांड में ऐसी घटना हुई है। अब वहां बिहार का जातीय समीकरण आ गया। पलटू राम जो है, नीतीश कुमार, वो कुर्मी जाति के हैं, और मंजू वर्मा जो है वो कोयली जाति के हैं, जिसे कुशवाहा भी कहते हैं। बिहार में कुर्मी और कोयली जातियों को लव कुश जातियां कहते हैं। आप जानते हैं भगवान राम के जो बच्चे थे लव कुश, उनके नाम पर ही कुर्मी और कोयली जातियों को लव कुश जातियां कहते हैं। तो ये जो पलटू राम है ये लव कुश की राजनीति करता है, इसका लव कुश वोट बैंक है। तो पलटू राम ने कहा कि नहीं, मंजू वर्मा की कोई गलती नहीं है, मैं उसका इस्तीफा नहीं लूंगा। उसके बाद हंगामा बढ़ता गया, बिहार से बाहर हंगामा पूरे देश में पहुंच गया, और अंत में बिहार सरकार को इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े। सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार किया, उसका मोबाइल जब्त किया, और मोबाइल से पता चला कि ब्रजेश ठाकुर की बातचीत मंजू वर्मा के शौहर चंद्रशेखर वर्मा से 13-14 बात हुई है। इसके बाद तो हंगामा हो गया। इतना बड़ा हंगामा हुआ कि मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद सीबीआई ने मंजू वर्मा के पुश्तैनी घर पर छापा मारा। मंजू वर्मा का पुश्तैनी घर है बेगूसराय जिले के चरिया बरियारपुर में। जब सीबीआई की टीम ने छापा मारा तो वहां ढेर सारे गैर कानूनी कारतूस निकले। कारतूस आप समझते हैं, गोलियां जो बंदूक से चलती हैं या पिस्तौल से चलती हैं। तो बहुत सारे गैर कानूनी कारतूस बरामद हुए। तो सीबीआई डीएसपी ने चरिया बरियारपुर थाने में जाकर मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा पर आर्म्स एक्ट का एफआईआर किया, शस्त्र अधिनियम का, अवैध हथियार और गोलियां रखने का। इसके बाद मंजू वर्मा फरार हो गई। अब देखिए बिहार में कैसे खेल होता है। मंजू वर्मा फरार थी, पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन जो उस समय बेगूसराय का नालायक एसपी था उसने मंजू वर्मा के घर पर हाउस गार्ड दे रखे थे। यानी बेगूसराय के पुलिस के जवान मंजू वर्मा के घर की रखवाली करते थे। तो बेगूसराय से मेरे जासूसों ने मुझे खबर दे दी कि सर ऐसा हो रहा है। मैंने अपने फेसबुक पर लिख दिया कि बेगूसराय एसपी ने मंजू वर्मा को हाउस गार्ड दे दिया है, संतरी दे दिया है, जबकि ये खुद फरार है। उस फेसबुक पोस्ट के बाद हंगामा हुआ तो बेगूसराय एसपी ने हड़बड़ा के सारे संतरियों को वापस बुलाया। उस समय बिहार का डीजीपी केएस द्विवेदी हुआ करता था।
पलटू राम ने द्विवेदी को कह दिया था कि मंजू वर्मा को नहीं पकड़ना है, लव कुश समीकरण का मामला है। द्विवेदी ने कहा हजूर हजूर यही होगा, लेकिन मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने केएस द्विवेदी से कहा कि मंजू वर्मा को पकड़िए, नहीं तो आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, आपका पर्सनल अपीयरेंस हो जाएगा, आपको सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। तो दबाव बढ़ता गया। अंत में मंजू वर्मा ने कोर्ट में जाके सरेंडर कर दिया। वो बुर्का पहन के आई और कोर्ट में आके उसने अपना बुर्का उतारा और कहा कि मैं मंजू वर्मा हूं, और मंजू वर्मा को जेल भेज दिया गया। वो कुछ महीने जेल में रही, फिर जमानत पर छूटी। इसी बीच मंजू वर्मा ने पलटू राम से कहा कि मैं तो फंस गई हूं केस मुकदमों में, लेकिन आप मेरे बेटे को विधायक बना दीजिए। पलटू राम ने कहा ऐसा ही होगा, मैं तो बस कुर्मी और कोयरी का काम करता हूं। तो पलटू राम ने मंजू वर्मा के बेटे को अभिषेक आनंद, जिसका नाम है, चरिया बरियारपुर से टिकट दे दिया और वो जीतकर विधानसभा में आ गया, एमएलए बन गया। इसी बीच पुलिस ने मंजू वर्मा, चंद्रशेखर वर्मा सबके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र डाल दिया था, चार्जशीट डाल दिया था, और बेगूसराय में जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसमें यह मामला शुरू हो चुका था, सुनवाई शुरू हो चुकी थी। आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश के हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एमपी एमएलए कोर्ट है, जहां सिर्फ सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। तो उसी में सुनवाई हो रही थी। कल उसका फैसला आया है। एक ब्रिज कुमार है, उसके जज है, एमपी एमएलए कोर्ट बेगूसराय के। उन्होंने सजा सुनाई और मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा को दोनों को 7-7 बरस की कैद की सजा सुना दी। दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। तो बड़ी अच्छी खबर आ गई बिहार से। मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। आज मैं इसी खुशी में हो सकता है मुर्गा भात का सेवन करूं। लेकिन अब पूरा मामला जो है वो अब पलटू राम के पास है, क्योंकि ये सजा तो अदालत ने सुनाई है। अब देखना क्या है कि मंजू वर्मा की जो पार्टी है, यानी जनता दल यूनाइटेड, वो मंजू वर्मा के खिलाफ कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है। आप जानते हैं कि पलटू राम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार। तो कायदे से उनको मंजू वर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए कि भाई आप सजा याफ्ता क्रिमिनल हैं, आपको पार्टी नहीं रख सकती है। लेकिन फिर वही बात आएगी कि लवकुश समीकरण, चूंकि पलटू राम कुर्मी है, मंजू वर्मा कोयरी हैं, तो क्या होगा? पलटू राम इस बात को मटिया देंगे, कोई एक्शन नहीं होगा मंजू वर्मा पर। उल्टे हो सकता है उसके बेटे अभिषेक आनंद को बिहार सरकार में मिनिस्टर बना दिया जाए। अब मंजू वर्मा की बात चलिए तो एक दिलचस्प बात मैं बताता हूँ। मंजू वर्मा के जो ससुर थे या हैं, शायद आप गुजर गए हैं, वो पलटू राम के मित्र थे। तो पलटू राम ने कुछ साल पहले कहा, 10-15 साल पहले की बात है, कि आप चुनाव लड़िए जदयू के टिकट पर। मंजू वर्मा के ससुर ने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है, लेकिन मेरी बहू है, वधू है मेरी मंजू, वो बेगूसराय में ब्यूटी पार्लर चलाती है, तो आप उसी को टिकट दे दीजिए। तो इस तरह पलटू राम ने रातों रात मंजू वर्मा को टिकट दिया और वो ब्यूटी पार्लर छोड़ के बिहार विधानसभा पहुंच गई। बिहार के अंदर पलटू राम और मंजू वर्मा के रिश्तों को लेकर बहुत सारी बातें दबी जबान में होती। अब दो बातें दबी जबान में जो बात हो, उसको मैं खुली जबान से कैसे कहूं? आप खुद समझदार हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।